हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आपको ये ना बोले कि भाई कीचड़ पोंछ रहे, ये हम काजल पोंछ रहे थे। कल हम किए थे होली का शूट, जो कि मतलब शाम हो गया था करते करते। शाम क्या हो गया था, लड्डू के आने के बाद किया था, तो मतलब 2 बजे के बाद स्टार्ट किया था। जो थोड़ा बहुत मैंने मुझे शूट का भी प्रमोशन करना था, साथ साथ होली के भी वीडियोस मुझे शूट करने थे, और कुछ कुछ गाने पे भी रील बनाने थे, जो कि मतलब आया था रील बनाने के लिए। तो बाल में पूरा अबीर लगाया था, बाल हो गया था पूरा ड्राई, अभी भी ड्राई ही है लेकिन बेटर है। कल तो ऐसा था कि हाथ भी नहीं फेर सकते थे, अभी बेटर है पहले से। बेटर क्या मतलब ठीक है। और पीछे यहाँ पे दिख रहा है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं एक्सरसाइज। सुबह का वक्त है, तो अभी मेरा जो बेटा है वो जा चुका है स्कूल। आज उसका कनाडा का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब कल हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको पढ़ाए तो पढ़ाए क्या, बिकॉज़ कनाडा हमें ही नहीं आती है, बट हमें भी सीखना है। अभी थोड़ा ज़रूरी हो गया है, तो हमें सीखना चाहिए भी, बिकॉज़ अब रेस्ट ऑफ लाइफ का जो भी प्लान है वो कुछ ऐसा ही है कि घर से बाहर रहना है, तो बाहर की चीज़ों को भी सीखना ही पड़ेगा। बाकी मुझे तेलुगु आती है, तो यहाँ पे हम लोग रह पाते हैं अच्छे से और बोल लेते हैं, और मतलब समझ जाती हूँ मैं मेजर ऑफ द चीज़, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें मैं समझ लेती हूँ। आद्या भी आराम से सो रही है। यहाँ मैंने चावल दाल और भिंडी की आज सब्जी बनाई है, बहुत चटपटी। और शूट नहीं किया क्योंकि जब वीडियो बनाते वक्त मतलब कुछ भी शूट करो ना, चाहे आप खाना बनाओ, चाहे आप मीशो के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करो, चाहे आप अपनी नॉर्मल लाइफ की चीज़ों को दिखाओ, तो चाहे रिएक्शन वालों पे रिएक्शन करो। अगर वो हमारा नाम ले तो हम लोग चुपचाप सुने, और अगर हम लोग कुछ बोल दे, रिटेलिएट करे, तो वो चीज़ें मुद्दा बन जाती है। तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर व्लॉगर्स क्या करें? व्लॉगर्स बैठ के रिएक्शन वालों का रिएक्शन देखे, क्योंकि रिएक्शन वाले तो आजकल ऐसे हैं भाई कि एक दूसरे पे ही रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब, और वो इतनी वाहियात लेवल पे गाली गलौजी। कभी भी एक इंसानियत के नाते भी इतनी गंद नहीं बको जो आप लोग, मतलब लड़की हो के लड़की को गाली दे रहे हो, चल जा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही मतलब उटपटांग चीज़ें चल रही हैं। कोई बोलता है यहाँ बिंदी लगा के आती हैं, कोई टकली बोल दे रहा है, तो रिएक्शन वाले रिएक्शन की धजियाँ उड़ा रहे हैं। तो वो बैठ के हम व्लॉगर्स देखें, क्योंकि व्लॉगर्स तो ना डेली व्लॉग डाल सकते हैं, मतलब व्लॉगिंग नहीं करें, घर की चीज़ों को ना दिखाए, बाहर की चीज़ों को ना दिखाए। घूमने गए हैं तो अरे ट्रिप एंजॉय करो ना, डाल क्यों रहे हो? अगर खाना बना रहे हैं तो खाना का मत डाले। रिव्यू की वीडियोस डाल रहे हैं तो अरे 200 की साड़ी है, तो भाई करे क्या? व्लॉगर्स क्या करे? जिन पे आप लोग रिएक्ट करने आए हो उनको ही आप बोल रहे हो कि तुम लोग मत करो। और हर एक एक चीज़ मतलब जो सास होती हैं उनसे भी ज़्यादा डीप में घुस के एक एक चीज़ देखना है। चलो अब बात कर लेते हैं। कल मैंने क्योंकि मुझे लिंक आए थे, और मैंने देखा कुछ नए नए चैनल अभी पैदा लिए हैं, जो कि आए हैं, इतने तैश में बोल रहे हैं भाई। और सबसे ज़्यादा मिर्ची इस बात की लग गई है कि मैंने छोटू को भी बोल दिया था और खुद को भी बोल दिया कि भाभी हलवा अच्छा बनाती हैं। तो इसमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि भाई मनीषा की तारीफ। और पहली बात ये बता दूं कि जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि व्यूज़ के लिए उनका नाम ले रही है, व्यूज़ के लिए, तो मैं एक बात बताऊं, जिस तरीके से आप लोगों के चैनल ऐसे ऐसे ग्रो हो रहे हैं ना, धड़ 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 धड़, क्योंकि आप अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो जब मैं भी लड़ाई करूंगी, जब मैं भी अगेंस्ट में बोलूंगी ना, तो मेरे भी व्यूज़ बहुत हाई जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक साथ देखना पसंद नहीं है। जब लड़ाई होता है ना तो सब उठ के आ जाते हैं देखने के लिए कि अरे आज क्या बोल दिया, आज क्या बोल दिया। तो मैं लड़ाई करना ज़्यादा बेटर पसंद करूंगी ना व्यूज़ के लिए, अगर चाहे तो। बट मुझे नहीं चाहिए भाई वैसे व्यूज़, क्योंकि मैं खुद ही बहुत इस रेस में स्लो रन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बाकी भी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जब साथ दे दिया तो व्यूज़ के लिए, जब अम्बाला गई तो व्यूज़ के लिए, जब अम्बाला नहीं गई तो व्यूज़ के लिए। नाम ले लिया भाभी का। हाँ, किसी किसी को दिक्कत है कि मेरे भाई भाभी ने थंबनेल में मेरी फोटो नहीं लगाई। इतनी दिक्कतें लाते कहाँ से हो? नहीं डाइजेस्ट हो रहा है क्या कि सब लोग एक साथ हैं? और ये थंबनेल इन सब से नहीं मैटर करता है। थंबनेल से मैटर करता तो शायद मैं खुद मनीषा भाभी को बोल दूं, आप लोग को चाहिए कि मेरा थंबनेल लग जाए।
अगली वीडियो में लग जाएगा थंबनेल। नहीं चाहिए भाई मुझे थंबनेल। जब मैं उस वीडियो में रहूंगी तो मेरा थंबनेल उस पर रहेगा, और जाके चैनल स्कैन कर लीजिए, होगा थंबनेल। और एक बात और भी क्लियर कर दूं, मैंने खुद भी बहुत बार मना किया है कि मेरा थंबनेल मत, मतलब मेरी फोटोज मत यूज़ किया कीजिए। आपकी वीडियोस में कब मैं कैसी हूँ नहीं पता, अपनी वीडियोस पे तो ऑब्वियसली हम अच्छे से रहते हैं, और जब हम अच्छे से रहते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत पहले मना किया था कि मेरे नाम से थंबनेल वगैरह पे मत कुछ किया कीजिए, बिकॉज मुझे उतना लाइमलाइट में रहना ही नहीं है। ये चीज़ें हैं मेरे साथ। मैं तो अभी बोल दूंगी तो भाई वीडियोस पे थंबनेल लगने लग जाएंगे, बट लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मेरी भाभी ने वीडियो में नहीं थंबनेल में भी मुझे याद नहीं किया। अरे भाई तो आप अपना दुख देखो ना, मुझे इस चीज़ से दुख ही नहीं है। बिकॉज थंबनेल पे लगा करके मुझे तब गुस्सा आता अगर थंबनेल पे लगा देते और रियल लाइफ में एक कॉल तक नहीं करते। मुझे मेरे भाई ने पूछा, मेरी भाभी ने पूछा या नहीं पूछा, वो मुझे पता है। तो आप मेरी वीडियो देखते ही नहीं हो, फिर बस आ जाते हो फालतू का ज्ञान यहाँ देने। तो ज्ञान का प्रकाश अपने माथे पे डालिए कि मैं बोल रही हूँ तो पहले अपना होमवर्क कर लूँ। मेरे भाई भाभी मम्मी सबने पूछा था, जाना नहीं जाना वो मेरी चॉइस थी, क्यों नहीं गई। मेरे खुद के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जिस वजह से मैं नहीं गई, बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी, तो मैं नहीं गई। सिंपल, व्यूज़ के लिए पहुँच जाती, 5 दिन पहले पहुँच जाती, समझ गए। और ये मैं उस इंसान के लिए बोल रही हूँ जिस इंसान का आज तक मैंने रिएक्ट कभी नहीं किया, बट मतलब अभी पैदा लिया हुआ है चैनल, तो मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगी, बिकॉज एक बार एक गलती हुई है मेरे से जिसका मुझे बहुत ज़्यादा वो है। बाकी कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं, लिटरली कल मैंने एक रिएक्शन देखा, बहुत बार हमारे अगेंस्ट भी रिएक्शन किया गया है, बहुत चीज़ें अपोजिट में और कुछ चीज़ें नहीं होने के बावजूद भी बोली गई है, लेकिन कभी वो पर्सनल ग्रजेस रख के नहीं बोली गई है। कल मुझे ये चीज़ क्लियर हुआ जब, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हमारे कुछ सपोर्ट में था या मनीषा भाभी के सपोर्ट में था या भैया के सपोर्ट में था, बट मैं क्योंकि जितने भी चैनल्स आते हैं जो मुझे नहीं पसंद मैं उसको रिमूव करती हूँ अपने उससे। कल मैंने देखा, उसका भी मुझे लिंक आया था, एंड लिटरली मैं पूरा वीडियो देखी। एक बार बीच में पॉज हो गया था, मैं कुछ काम करने लगी, फिर मैं पूरा वीडियो देखी कि यार इंसानियत तो है एटलीस्ट। और कई बार उन्होंने हमारे लिए भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, चलो उनको जो सही लगा उन्होंने बोला, जो उनको गलत लगा उन्होंने उसके लिए भी बोला, और कई बार वो चीज़ें बता देती है कि ऐसे नहीं आप ऐसे कर लो। तो मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बस इतना ही बोलूँगी कि एटलीस्ट आप ये सोच करके रिएक्ट करो कि कल को, अभी तो आप सोचो ना कि आप लोगों को अगर एक बंदा रिटेलिएट कर दे रहा है या रिएक्ट कर दे रहा है तो आपको इतनी तिलमिली हो जा रही है, आप लोग मतलब मिर्ची लग जा रही है, जबकि आप लोग का खुद किया हुआ उल्टी पे अगर कोई आके अपने बारे में बोल दे रहा है तो। लेकिन आप में से इतने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, सारे के सारे लोग, ये भी नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, नहीं, महीनों से पीछे पड़े हुए हो हर जगह, मतलब कहीं ना कहीं। वो तो अच्छी चीज़ है, आप लोग पढ़े हो तो ऑब्वियसली हम लोग लाइमलाइट में हैं, ठीक है, सब लोग लाइमलाइट में ही रहेगा। अगर आप लोगों को इतनी खुन्नस है ना कि ये लोग क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों हर जगह आ रहे हैं, तो आप लोग ही बढ़ा रहे हो, आप लोग ही बार बार नाम ले करके, चाहे वो नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, आप लोग ही कर रहे हो। क्योंकि मैंने सिर्फ हलवा की बात की, उस पर इतने सारे लोग, मतलब मेरा मुँह दिखा मुझे थंबनेल में, लेकिन मैं लिटरली अब वो वीडियोज़ खोल के देखती भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि द मोमेंट आई विल वॉच, दिमाग में फिर चीज़ें उल्टी आएंगी, और कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है तो मैं उस पर रिएक्ट कर देती हूँ, जो कि गलती है मेरी। मुझे अब शांत ही रहना, मुझे नहीं रिएक्ट करना है। इसलिए बोल रही हूँ कि कुकिंग करो तो प्रॉब्लम है भाई, कहीं मेकअप कर लो तो प्रॉब्लम, बाहर चले जाओ तो प्रॉब्लम, गिफ्ट्स दे दो एक दूसरे को तो प्रॉब्लम। तो आप लोग तो आते हो रिएक्शन के नाम पे, अपनी रील्स भी अपलोड करते जा रहे हो, इन्फ्लुएंसर भी बनते जा रहे हो, अपने आप को बताते जा रहे हो, स्टाइलिंग भी दिखाते जा रहे हो, एक्सप्रेशन भी दिखाते जा रहे हो, कुकिंग भी उसमें चलते रह रहा है भाई, शॉर्ट्स में चल रहा है कुकिंग भी, मतलब हर चीज़ चल रहा है। रिएक्शन करने आए हो तो अपने शॉर्ट्स भी रिएक्शन के ही डालो फिर। और ये पता नहीं कौन सी कैटेगरी है जिसमें आपको एकदम हाथों में सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि हाँ बकते रहो,
मेरे को लगता है ये वो सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कुछ कुछ रिएक्शन चैनल को छोड़ के। अभी स्पेशली मैं जो नए नए खुले हैं ना उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये वो फ्रस्ट्रेटेड है जिनको घर में ना मुंह तक नहीं खोलने दिया जाता है, तो बस वो अपना फ्रस्ट्रेशन उठाते हैं ऐसे फ़ोन और बक 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 बोलते रहते हैं। और रही बैंगलोर की जीजी या दीदी या बैंगलोर की में हैं और सारा खबर रहता है, तो चाहे मैं यूएस भी चली जाऊँ ना तो भी मेरे को खबर रहेगा, क्योंकि मेरा घर है। तब नहीं रहेगा जब मैं आप लोगों की तरह मतलब ही रहूँ, नहीं मतलब है किसी से। और एक टाइम तो आप लोगों को इससे भी प्रॉब्लम थी कि मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ कनेक्शन नहीं रख रही हूँ, प्रॉब्लम थी ना। जिससे रखो उससे भी आपको प्रॉब्लम, नहीं रखो तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम। आप लोग खुद सोचो ना कि आप लोग चाहते क्या हो। खैर, मैं बना रही थी खाना, मैं चली गई थी साइड में बिकॉज इतनी नेगेटिविटी के साथ तो मैं डेफिनेटली खाना नहीं बनाऊंगी, बिकॉज वो चीज़ें जो भी आप बनाओगे वो हमारे खाने में ही जाता है। तो 2 मिनट वो वीडियो पॉज करेंगे। और रही बात हलवे की, या मैं अपने वीडियो में किसका थंबनेल लगा रही हूँ या किसका नहीं लगा रही हूँ, एटलीस्ट आप लोगों से तो बहुत अच्छी हूँ। किसी को ना जानते हो ना पहचानते हो, इनफैक्ट नफरत करते हो, फिर भी उसके ही मुंह से अपना चैनल चला रहे हो। और रही बात हलवे की, तो बता दो कि हलवा सच में बहुत टेस्टी बनाती है, ठीक है। और अगर रंजना भी बनाती है ना खाना, तो वो भी बहुत अच्छा बनाती है। कुछ लोग रंजना को इतना साइड कर रहे हैं कि देखो अगर तुम बनाई होती तो सुचिता वहाँ से ही रिएक्ट कर दी होती। भाई इतनी गधी नहीं हूँ मैं। और मनीषा भाभी भी जो अच्छा बनाती है उसको अच्छा ही बोलती है, जो अच्छा नहीं बनाती है वो बोलती है भाभी ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि वो हमारे घर की बहू है, हमारे लिए परफेक्ट है, हमारे घर के लिए, हम जैसे लोगों के लिए परफेक्ट है, तो उनका खाना भी हमें परफेक्ट ही लगता है। आपके लिए बस यही जवाब। आप लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड अपने आप से और अपने घर वालों से हो, जो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। अब तो कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखा आपको, मतलब अगर हम कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अच्छे से नाम ले लिया, चलो भाई अब व्यूज़ कमाने हैं तो धजिया उड़ाएंगे ना जब एक दूसरे की, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तब तो बोलते हो ये फेक कंट्रोवर्सी, ये फेक प्लान करके ये लोग कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। अब जब हम लोग प्यार से हैं तो रहने दो। बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है हमारे परिवार में, मनीषा भाभी की लाइफ में, रंजना की लाइफ में, हम सब की लाइफ में। तो थोड़ा सा इंसान को जी लेने दो। गलत पे रिएक्ट कीजिए जो गलत नहीं है भाई। अब नींबू अगर मैं गाल रही हूँ तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं, उससे 50 रिएक्शन। लिटरली सच में अब मेरे को समझ में आ रहा है कि राज फैमिली का कुत्ता भी वायरल है, उस पर भी रिएक्शंस है। तो भाई अब क्या ही बोला जाए, कुछ नहीं बोल सकते। बाकी आप लोग इतना ज़्यादा घुस गए हो ना। और व्यूअर्स से मैं बस इतना ही पूछूंगी कि आप लोग बताओ कि 1-2 जन अगर एक के पीछे पड़ता या चीज़ें होती, आप लोग पूरी की पूरी फैमिली पे, व्यूअर्स नहीं ये चैनल वाले, पूरी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े हैं कि चलो कर देते हैं। और कुछ नहीं मिलता है ना, तो उनके लुक्स, उनकी ब्यूटी, खास करके मेरे पे जब आता है, मैंने वीडियो देख लिया है, मेरे लिए कोई बोलने जाता है ना तो एट लास्ट आके मेरे लुक्स, मेरी ब्यूटी पे आके रुकते हैं। क्योंकि आपको मेरे व्लॉग से ना वो गंदगी मिलेगी ही नहीं जिसको आप ले करके आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं उसको एडिट कर देती हूँ। अगर कभी कुछ होता है तो मैं वो मौका ही नहीं देती हूँ कि कोई कुछ बोल पाए। लेकिन नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि भाई आप खाना बनाओ तो प्रॉब्लम है लोगों को। लाइक अगर मैं रेसिपीज़ वीडियोस बनाऊँ तो, डांस वीडियोस बनाऊँ तो, मेकअप कर लूँ तो, हेयर स्टाइलिंग कर लूँ तो, अगर साड़ी दिखा दो तो, सूट दिखा दो तो हर चीज़ में प्रॉब्लम ही है। बच्चे को पढ़ाओ तो दिखा दो। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे से याद आया कि किट्टो के बच्चे ने कुछ बोला है। मैं सच में बताऊँ, मुझे नहीं पता कि क्या बोला है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे कॉल करके बताया था कि कृतिक ने कुछ बोला है। तो वो अपने घर में जाने, ठीक है। जिसका बुद्धि नहीं है वो मेरी बेटी से बस 6 महीने बड़ा है, तो वो अगर बोल रहा है तो वो अपने घर में जाने, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती, मैं बोलूँगी वो भी उसको नहीं समझ में आएगा। वैसे भी मुझे नहीं पता कि उसने क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है मैंने ये सुना है, क्योंकि अपनी फ्रेंड से सुना है, तो ये पता है कि कुछ गाली वाली दिया है। तो अगर गाली दिया है तो उसके माँ बाप हैं उसको सिखाने के लिए। जब आप बड़े हो जाते हो ना,
जो एक के ऊपर मैंने रिएक्ट किया था, तो वो मतलब अब उस एज में है कि उनके माँ बाप को उनसे पूछना पड़ेगा कि बाबू ये करे या नहीं करे। कीर्तिक को नहीं। जब तक सेंसेस नहीं होता है तो इंसान उसको माफ कर सकता है। जब आप खुद बुद्धिवान बन जाते हो ना, तो चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए। और इतना एक्सप्लेन कर रहे हो आप कि आपको बहन को कुछ बोला है, तो भाई इतना इंटरेस्ट है तो आप ही ले लो फिर, वो जो आपको देखने में इतना इंटरेस्ट है। और घुमा फिरा के बोल रहे हैं आपके घर के बच्चे ने, जैसे कि वो हमारे घर की बहू है, पता नहीं क्या है, मतलब जो भी है भाई। आप लोगों का तो जवाब भी ना, अगर दे दो तो आप लोग तिलमिला जाते हो, नहीं दो तो बकते रहते हो, जो मन करे वो बकते रहते हो। तो ये चीज़ें आप मेरे पे जो रिएक्ट कर रहे हो कि कीर्तिक ने बोला, वो जाके आप किट्टो के चैनल पे कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम सारे क्रिएटर के पास नहीं है कि बैठ के एक दूसरे का व्लॉग देखते रहे और सब कुछ करते रहे। और लिटरली अपने घर वालों के व्लॉग्स तो पूरे देख ही नहीं पाते हैं, तो बाकी लोगों का कहाँ से वीडियो देखेगा कोई। अपना और भी काम है कि नहीं है। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि क्योंकि ये बहुत इजी टास्क है, जैसे कि अभी मैं अपने पूरे दिन का बस 10 मिनट उठाई और उठा के बस बक बक कर दो, तो वो 10 मिनट निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी। तो कोशिश करूँगी कि आगे से ना यही करूँ, बिकॉज ये चीज़ तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है और ये चीज़ ऐसा है कि वर्ल्ड बेस्ट भी है। आप उठो, कैमरा उठाओ और लोगों के बारे में पागलों की तरह बकते रहो। तो यहाँ तो मैं अभी पागलों की तरह लोगों के बारे में नहीं बोली हूँ, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं उन पे बोली हूँ। अब भाई, अब हर कोई अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आगे नाम के लिख लेता है रिएक्शन चैनल। तो जब हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना, तो व्लॉग में रिएक्शन भी आता है, व्लॉग में रिव्यूज़ भी आते हैं, व्लॉग में म्यूज़िक, डांस, आर्ट सब कुछ आता है। बिकॉज हम लोग पूरे दिन में क्या क्या करते हैं वो सब आता है। तो रिएक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ ओनली। हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर रिएक्शन चैनल लिखे हो तो सिर्फ रिएक्ट कर सकते हो। फिर ये कुकिंग वाला मत डालो, डांस वाला मत डालो, एक्सप्रेशन वाला मत डालो। मतलब ऐसे नहीं चला तो ऐसे वीडियो चला लो भाई, राज फैमिली के ऊपर नाम रख के। और एक मैंने रिएक्शन चैनल का ही देखा था कल वीडियो, जिन्होंने ये बोला, यहाँ तुम सब छोड़ के जाओगे, कल जब तुम ले जाओगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक अपनी बॉडी भी नहीं। इतना घमंड मत करो। ये चीज़ें मुझे सच में बहुत हिट की कि यार बिल्कुल सही बोला है। तो कल को जब आप लेके जाओगे तो आप यही देखोगे ना, यार इतना बकबक करती थी, हमेशा दूसरों का घर में घुस घुस के कुछ कुछ बोलती थी, अच्छा हुआ चली गई। ये चाहोगे कि यार ये कितनी अच्छी थी? मतलब अच्छी चीज़ें चाहिए या नेगेटिव चीज़ें चाहिए? जब आप कर ही नेगेटिव चीज़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा ले जाने को साथ में? हम तो अब सोचते हैं भाई, हम करते हैं तो भी सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या चीज़ें रहेंगी। कम से कम ये तो बोलेगा ना कि जिंदा थी तो अपनी भाभी का अच्छा नाम लेती थी। इसको अब जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। जब जिस टाइम मुझे गलत लगा मैंने गलत भी बोला, अच्छा लगा मैं अच्छा भी बोलूँगी। और टच वुड, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और अच्छी ही रहे, क्योंकि यहाँ तो लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बिगड़े, मौका ढूंढ रहे हैं। भाई आप लोग अपनी लाइफ में कितना सैड हो। सही में आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोग हम लोग पे रिएक्ट कर रहे हो। अगर अच्छी नहीं है तो चेंज करके दिखाओ अपना पैटर्न, मत रिएक्ट करो। राज फैमिली में एक भी फैमिली मेंबर का नाम मत लो, बिकॉज अगर फैमिली मेंबर में एक का भी नाम आएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे भी हिट करती है कि यार मेरे ही भाई बहन है ना, मेरा ही भाई है, मेरी ही मम्मी है। तो जब आप नाम लोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दुखती हैं। और अगर नहीं करोगे तो नहीं दुखेंगी, दिखेगी तो दुखेगी। अब आप लोग होगे कि जिसको फैमिली को कोई बकते चला जाए, गाली देते चला जाए, आप लोग को नहीं फ़र्क पड़ता तो नहीं पड़ता होगा। मैं नहीं हूँ वैसी। और ये मेरा मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट ही रिएक्शन है, बिकॉज बहुत गंद हो गया, बहुत गंद। अब उसमें मेरे को पैर नहीं रखना है। दिन में मैं कोशिश करूँगी दूसरा वीडियो आए, बिकॉज ब्लॉग शूट करके रखा है बट वो अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग देखिएगा। और हाँ, मैं ये बता दूँ, मेरे वीडियोज़ में कुकिंग भी होगा, रिव्यूज़ भी होंगे, मेकअप से रिलेटेड अगर कुछ काम करूँगी तो वो भी होगा, बच्चों को पढ़ाऊँगी तो वो भी होगा, होली सेलिब्रेट करूँगी तो वो भी होगा, मेरे भाई भाभी का कॉल आएगा तो वो भी होगा, मेरे इन लॉज से अगर मेरी कोई बात होगी तो भी आएगी वो। हालांकि इस चीज़ को मैं थोड़ा साइड रखती हूँ, बट फिर भी जब तक मेरे से जो लोग भी जुड़े हैं और जितना मैं दिखाना चाहूँगी मैं दिखाऊँगी। मेरी मम्मी का कॉल आएगा तो भी मैं बताऊँगी कि हाँ आया है। अब जिसको जो करना है वो कर ले।
अच्छी चीज़ें होंगी तो अच्छी बताऊंगी, बुरी होगी तो बुरी बताऊंगी। बुरी मैं सोच समझ के बताऊंगी, बताना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बाकी अच्छी चीज़ें तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। गुड न्यूज़ होगा तो भी बताएंगे, बैड न्यूज़ होगा तो भी उस टाइम तो नहीं, थोड़े टाइम बाद शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। व्लॉग का मतलब ही है कि दिन भर जो भी चीज़ें हुई वो आपके साथ शेयर हो रही है। चलिए इस व्लॉग को करते गए पेंट। पता नहीं ये व्लॉग क्या ही बोलूँ मैं, इतनी नेगेटिविटी आप लोग बोल कैसे लेते हो यार। मेरे को तो ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा ना, मेरे को इसमें भी इतना वो नेगेटिव वाइब्स आ रहा है कि यार कैसे लोग बैठ के दिन भर यही करते हैं, फिर सुबह उठते होंगे, फिर सोचते होंगे आज इस पे बनाएंगे, ये आज इसकी छोटी बहू पे बनाते हैं। रंजना को इतना साइड लाइन कर रहे हैं आप लोग कि चलो अगर मम्मी प्रिंस और उन लोगों, वो लोग तीनों साथ में अगर कुछ है भी बात तो वो लोग अपना देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ बैठ के रंजना को साइड कर दूंगी, मनीषा भाभी वहां से कर देंगी, भैया वो कर देगा। भाई कहाँ कहाँ से दिमाग लाते हो, कुछ भी बोलते रहते हो लोग, कुछ भी। और ये बता दूं, अगर आप थंबनेल में, जैसे कि मैं तो चलो फिर भी अपने घर वालों के नाम पे पैसे कमा रही हूँ, अगर आप थंबनेल में हमें से किसी की भी फोटो लगाते हो तो आप सच में हो, आप क्या कर रहे हो आप समझ जाओ।